राजस्थान में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले। स्कूल में बजी घंटी, नजर आई रौनक। कहीं कोविड नियमों की पालना दिखी, कहीं गाइडलाइन हवा होते नजर आई। पढ़ाई जरूरी, गाइडलाइन से क्यों दूरी? स्कूल खुले, कोरोना को न भूलें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। जब स्कूल खुलने का फैसला हुआ था तब हमने इस बात पर चर्चा की थी कि कहीं स्कूल की घंटी खतरे की घंटी ना बन जाए। अब जबकि स्कूल खुल गए हैं तो बच्चों को ऑनलाइन क्लास की कैद से आज़ादी मिली है, स्कूल फिर से गुलजार हुए हैं और बच्चों का संसार अपनी रफ्तार पकड़ता दिख रहा है। लेकिन जो डराने वाली खबरें आई हैं कि कई जगह कोविड प्रोटोकॉल्स नाम मात्र के रह गए, वो कहीं ना कहीं हमको चिंतित करता है, गार्जियंस को भी और प्रशासन को भी। दरअसल ना कोई एजेंसी और ना ही कोई एक्सपर्ट कोरोना को लेकर अभी कोई पुख्ता भविष्यवाणी करने की स्थिति में है। भविष्य छोड़िए, कोरोना का जो वर्तमान व्यवहार है, जो पल पल बदलता है, वो भी समझ से परे है। ऐसे में स्कूल खुल तो गए लेकिन हालात नहीं बिगड़े, इसके लिए क्या करना होगा? आज एक बार फिर से इस पर चर्चा करेंगे इन सवालों के जरिए कि कोविड प्रोटोकॉल्स की पालना से क्यों चूक रहे हैं स्कूल संचालक। बच्चों से प्रोटोकॉल्स की 100% पालना कराना क्या मुमकिन है? और गंभीरता नहीं बरती गई और हालात बिगड़े तो दुष्परिणामों का जिम्मेदार कौन होगा? सूरज सोनी है हमारे साथ, समाज सेवी अनिल शर्मा जी हैं, निजी स्कूल परिवार संघ के अध्यक्ष हैं, और सुशील शर्मा साहब हैं, आप अभिभावक संघ के, राजस्थान अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। अनिल जी, पहले दिन का अनुभव क्या रहा? सर, बहुत अच्छा अनुभव रहा। निश्चित रूप से बहुत ही खुशी की बात थी। बच्चों में भी गर्मजोशी थी, अभिभावकों में थी, स्कूल में भी थी। ये जरूर है कि पूरी सावधानी बरतने के बाद भी बच्चे जब आते हैं तो बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं तो थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन कोशिश ये रही हमारी कि पेरेंट्स के साथ जो हमारा 2-3 दिन बातचीत रही ये कंसेंट लेने के मामले में, तब एक चीज को हमने विशेष उनसे निवेदन किया कि कोविड प्रोटोकॉल में स्कूल से ज्यादा पेरेंट्स हमारी मदद कर सकते हैं। वो 2 प्रकार से कर सकते हैं। यदि कहीं परिवार में कहीं भी कोई गड़बड़ है तो कृपया बच्चे को नहीं भेजें, क्योंकि हम मशीन से चेक करेंगे, सारी करेंगे, उसके बावजूद भी हो सकता है कहीं 19-20 हो जाए तो बच्चा घर से ही नहीं आए। हमने ये भी कहा कि अगर बच्चे में कोई लक्षण है तो भी आप नहीं भेजें। तीसरा एक चीज जो हम विशेष सावधानी बरतने की बात कही कि स्कूल से जाने के दौरान कहीं भी गलती से कुछ दिखाई दे तो कृपया स्कूल को सूचित जरूर करें, क्योंकि देखिए बच्चे के जीवन का सवाल है, हमारे जीवन का सवाल भी है। हम लोगों का रोजगार हो सकता है, सेवा हो सकती है, पर उसके बाद जीवन तो है ही ना। जो टीचर क्लासरूम में, उसका भी जीवन है, जो बाईजी है, जो ड्राइवर है। तो पूरी सावधानी के साथ रहा, और जहां तक भगवान से प्रार्थना ये रहेगी कि बेटर से बेटर हो। अब आपने जो बात बताई अनिल जी, वो दोनों तीनों स्कूल अभिभावकों से जुड़ी हुई आपने बात बताई, अभिभावकों से बात करेंगे। स्कूल्स के अंदर की आप कह रहे हैं कि अनुभव बहुत अच्छा रहा, लेकिन बहुत लोगों का अनुभव आज अच्छा नहीं भी रहा, जो आपने भी देख लिया। कुछ जगह की तस्वीरें जो हैं उनको आप प्रतीकात्मक मान लीजिए। ज़्यादातर जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ होगा, बच्चे पास पास एक दूसरे से सटे हुए बैठे हैं, बिना मास्क के बैठे हुए हैं, भीड़ जैसा माहौल दिखाई दे रहा है। तो क्या हम इन गाइडलाइंस के साथ में जाने वाले थे स्कूल खुलने के फैसले की तरफ अनिल जी? नहीं सर, ये तो देखिए, मैं अगर जहाँ कहीं हुआ है तो मैं उनको आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि उनको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से जाके सिस्टम आया है, और कहीं न कहीं अगर हम लापरवाही बरतेंगे तो दोबारा से बंद की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये हमारे हाथ में हम सावधानी बरतें, बच्चे की सुरक्षा के लिए भी और खुद के लिए। अब ये हो सकता है कि जो दृश्य देख रहा हूँ, हो सकता है कॉलेज के हों, किसी बड़े कोचिंग सेंटर के हो सकता है कुछ स्कूल के भी हो सकते हैं। हम दोबारा से और निवेदन करेंगे मंच के माध्यम से और आपके माध्यम से भी कि सावधानी बरती जाए। ये बच्चे के लिए और हमारे दोनों के लिए बहुत जरूरी है। सुशील जी, पहले तो मैं आपके पास आ रहा हूँ। आज के जिस तरह के आप लोग तो पहले से कयास लगा ही रहे थे,
अनुभव क्या जो अनिल जी का रहा उससे आप इत्तेफाक रखते हैं, आगे के लिए क्या देखते हैं? बिल्कुल नहीं सर, आज हमने सुबह जो स्कूल्स खुले हमने खुद ने स्कूल्स का इंस्पेक्शन किया है और वहाँ पे हमने पाया कि जो स्कूल के बाहर इतनी भीड़ है वहाँ कोई कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा है। इनफैक्ट टीचर्स तक को मालूम नहीं है, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है और लंबी लाइन है कि बच्चों के बीच में 6 फीट की दूरी छोड़ी है, 6 इंच की भी दूरी नहीं थी। लोग गले मिल रहे हैं, एक दूसरे के जो है बाहें डाल करके बात कर रहे हैं और मास्क तो है ही नहीं। अल्टीमेटली जो है प्रिंसिपल को बाहर आना पड़ा है और वो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका भी जो है इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो नहीं हो रहे क्योंकि स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा वो है, इतनी अगर आप बोलेंगे प्रैक्टिकल बात है ही नहीं कि अगर स्कूल से जितने स्टूडेंट्स आए हैं उनको अगर आप रो के अंदर खड़ा कर देंगे, एक लाइन में खड़ा करेंगे तो वो कई किलोमीटर लंबी लाइन हो जाएगी। तो कहाँ से ये जो है फॉलो हो सकता है? तो ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है। नहीं, लेकिन इसमें फिर आपने कहा कि प्रिंसिपल खुद आई बाहर, आपका जहाँ अनुभव रहा वहाँ जी, और उन्होंने कहा बच्चों को समझाया। अब स्कूल प्रशासन इसके अलावा क्या कर सकता है? सर ऐसा है बच्चों को हाँ बोलिए। देखिए, पहली बात तो है कि एक साथ इतने स्टूडेंट्स को बुला लिया गया है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि उनके पास इतने स्टूडेंट्स कहाँ से आए। मुझे तो ये भी नहीं लग रहा था कि वो उन्होंने क्लास को स्प्लिट किया है, डिवाइड किया है, या शायद हो सकता है एक साथ ही बुला लिया हो। तो मतलब इसका मतलब है कि ये इसको पालना हो ही नहीं रही है, बिल्कुल हमारा इसके अपोजिट है जो हमारा जो है ऑब्जर्वेशन। कुछ कहना चाह रहे हैं जी, बोलिए सर। इसमें बेसिकली ऐसा है कि जैसे कुछ बड़े स्कूल्स की बात हो सकती है जहाँ संख्या ज्यादा हो। मैं बता दूं 2 तरह से हमने किया है इसमें, क्योंकि क्लासरूम तो खाली है, अभी तो 4 ही तो क्लास आई है ना, और टीचर भी ज्यादा है हमारे पास, सब्जेक्ट वाइज होते हैं, तो 2-2 3-3 सेक्शंस कर दिए गए। मैं जहां तक मैं मेरे खुद के स्कूल की बात करूं, हमारे पास 40 बच्चे हैं, हमने उसको 2 भागों में बांट दिया, 20-20 बच्चे रख के चला के, दूरी के बावजूद भी। हो सकता है किसी स्कूल में ऐसा हो, बाकी पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि क्लासरूम बहुत है। अब ये जरूर होता है कि प्रार्थना के टाइम, ये सॉरी एंट्री के और एग्जिट के टाइम में थोड़ा सा है, उसको मैनेज करने की जरूरत है। अगर कहीं बहुत ज्यादा भीड़ होगी तो होगा, बाकी ऐसा नहीं है, सावधानी सब बरतेंगे। और ये आसपास करना चाहूंगा, कोई नहीं चाहेगा सर, कौन चाहेगा? प्रियंका जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो बोलिएगा। उससे पहले सुशील शर्मा कुछ कह रहे हैं, बोलिए सुशील, जल्दी बोलिएगा जी। पहली बात तो यह है कि अगर क्लास को 2 पार्ट्स में बांटा गया तो वो खुद अनसाइंटिफिक है और बिल्कुल जो किसी गणित के बिल्कुल उलट है। क्योंकि अगर जो साइज क्लासरूम का होता है वो बच्चों के बिल्कुल सट करके बैठने के हिसाब से बनाया होता है, उनके अंदर कोई डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं किया जाता है। अगर आप 6 फीट की डिस्टेंस को मेंटेन करके चलेंगे तो एक क्लास को आपको 6 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब हर बच्चे का नंबर आएगा नेक्स्ट वीक। तो अगर 50% के हिसाब से आपने बनाया गया तो ये कंप्लीटली ये डेंजरस है और बच्चों के जो है स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ है। ठीक है प्रियंका जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? प्रियंका मेहता तक आवाज नहीं पहुंच रही। ठीक है सुशील जी, ये बताइए जी, आप और हम व्यावहारिक जगत में हैं, सारी चीज़ें हमको समझ में आती हैं, कितना हो सकता है कितना नहीं हो सकता है। जब स्कूल खुलने की बात आई थी और ये हुआ था कोविड प्रोटोकॉल्स की सख्त पालना के साथ स्कूल खोले जाएंगे, आज नहीं, हमको तभी अंदाजा था कि कितनी सख्त पालना हो पाएगी। बच्चे बच्चे होते हैं साहब, घर में हम उनसे वो आदर्श व्यवहार नहीं करवा पाते हैं जो हम चाहते हैं। हम उनके अभिभावक होने के बावजूद, उनके साथ 24 घंटे रहने के बावजूद, तो स्कूल में जो 7 घंटे 8 घंटे उनके टीचर्स हैं वो उनसे उस तरह के अनुशासन की पालना करवा लें जो हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, ये ही संभव नहीं लगता था, व्यवहारिक नहीं लगता था। तो ये तो पहले से एक्सपेक्टेड था। ऐसी स्थिति में ये मानते हुए कि सुधार की तमाम कोशिशों के बावजूद जो स्टैंडर्ड है वहाँ तक तो नहीं ही पहुँच पाएंगे, ये हम जानते हैं, मानना तो चाहिए ही कम से कम। तो ऐसी स्थिति में फिर रास्ता क्या है सुशील शर्मा जी? सर देखिए, अभी फिलहाल तो हमारी निगाह में यह है कि ऑनलाइन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, बच्चे जितने कम से कम आए। अगर इनफैक्ट हम तो ये 9 to 12 जो स्कूल्स खोले गए, हम तो इसके भी फेवर में नहीं है, क्योंकि जो है ना तो स्कूल वाले इतने जो है कॉम्पिटेंट हैं, उनके पास नॉलेज नहीं है कि भाई किस तरीके से बच्चों को सैनिटाइज किया जाए। जो मैं जिन स्कूलों के लिए बता रहा हूँ वहाँ पे सैनिटाइजेशन भी नहीं हुआ है और वो स्कूल जो है बहुत महंगा स्कूल है ना। तो जब वहाँ नहीं हो रहा है, वहाँ पे टीचर्स जो जिनके लिए हम सोच सकते हैं कि ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, ज़्यादा लर्नेड हैं, जब वहाँ चीज़ें जो पालना नहीं हो रही, तो हम सोचे कि अगर किसी टाउन में या किसी गांव के अंदर उसकी पालना हो पाएगी, वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। मुझे तो ये लग नहीं रहा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए कि ऑनलाइन के ऊपर ही फोकस किया जाए। ठीक है, इस चिंता पर भी आते हैं। प्रियंका जी, आपको आवाज़ सुनाई दे तो बोलिएगा। सूरज सोनी जी, ऑनलाइन क्लास जब पिछले साल शुरू हुई थी, पिछले साल जब कोविड का पहला लॉकडाउन लगा और ऑनलाइन क्लास का कॉन्सेप्ट सबसे पहले बच्चों के सामने आया था, तब
हमारी मजबूरी थी। उसके बाद में धीरे धीरे बच्चे उससे काफ़ी हद तक फेमिलियर भी हो गए सिस्टम से। लेकिन क्या ऐसी स्थिति नहीं आ गई है जब हम भी इस बात से उकता गए हैं कि बच्चा कंप्यूटर के सामने बैठता है 5 घंटे 7 घंटे और वहाँ क्लास लेता है, कितनी लेता है कितनी नहीं लेता पता नहीं चलता, उसकी अभी की पढ़ाई कहाँ तक अप टू मार्क है नहीं है पता नहीं चलता। लेकिन सुशील जी की बात इस आशंका के चलते कि बच्चा अगर स्कूल जाएगा तो कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन तो देखिए जितना होगा उतना ही होगा, उतना ही करवा सकेंगे अनिल शर्मा को कितना भी आप दोषी ठहरा लीजिए। तो ऐसी स्थिति में रास्ता आपको दिखाई देता है क्या कुछ जिसमें स्वास्थ्य भी बच्चे का बचा रहे और मानसिक स्वास्थ्य भी बचा रहे? सूरज सोनी जी। देखिए, निश्चित तौर पे स्कूल का जो रास्ता था जेपी जी, वो इसीलिए था कि बच्चा स्कूल जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, खेलेगा, कूदेगा, उसका मानसिक और शारीरिक विकास होगा। लेकिन अब हालात ये हो गए कि धीरे धीरे 1.5 साल हो गए साहब, 8 और 1.5 साल के अंदर बच्चे बिल्कुल ऑनलाइन मोबाइल में सिमट करके बैठ गए हैं। तो बच्चा पढ़ेगा भी उसी में और खेलेगा भी उसी में, और जो खेलेगा वो अधिक नुकसानदायक साबित होता जा रहा है। आप देखिए, अवसाद में बच्चे आकर के एक जगह, आपने घटना मैं पूरा जिक्र नहीं करूंगा लेकिन सबको पता है कि एक बच्चे ने अवसाद में आकर के सुसाइड तक कर लिया था। तो इस तरीके से जब बच्चे बन रहे हैं और 1.5 साल से बिल्कुल एक मोबाइल ऑनलाइन बंधक के रूप में वो जो है पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारा भी ये जो दायित्व है कि भाई बच्चे अब जाए, चलो ठीक है खेले कूदे, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल तो जरूरी है। क्योंकि आज हम बच्चों को बचा करके हम 1.5 साल तक रख लिया घर पे, लेकिन अब स्कूल में भेजें और वहाँ पे स्प्रेड फैल जाए और ये लगे कि भाई कम से कम चलो ठीक है उनका मेंटल जो विकास है वो रुका हुआ भी मंजूर है, लेकिन कम से कम बीमारी खराब नहीं जाए। और ये तब है कि आप देखिए कि हमने तस्वीरें देखी थोड़े दिनों पहले कि पिकनिक स्पॉट पे जब खुले पर्यटन स्थल तो किस तरह के बड़े लोगों की भीड़ गई, कैसे उमड़ रहे हैं लोग, कैसे सेल्फी ले रहे हैं, कैसे भीड़ कर रहे हैं, हुजुम उमड़ रहे हैं। अभी आपने देखा ईद पर केरला में क्या हुआ, बाजार खुले और उसके बाद में पूरा केरला के अंदर कोरोना की चपेट में आ गया। तो कमोबेश यही हालत है कि जब बाजार खुलते हैं तो चाहे चौपड़ हो, चाहे चांदनी चौक दिल्ली का हो, चाहे जयपुर का हो, कहीं भी हो, तो इस तरीके से जब बड़े लोग उमड़ रहे हैं तो बच्चों से उम्मीद ये नहीं कर सकते कि बच्चे स्कूल में जाकर के डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे। तो ये जो दायित्व है ये कमोबेश स्थिति वही आती है कि स्कूलों पे दायित्व बढ़ जाता है। स्कूल खुले, प्रोटोकॉल जो कोरोना के उनकी गाइडलाइंस की पालना हो, डिस्टेंस, मास्क की और सैनिटाइजर बहुत जरूरी है साहब। और डिस्टेंस तो बहुत आवश्यक है, ये तो अभी अनिल जी ने बताया है, बेहतर तरीके से बताया कि इस तरीके के बड़े स्कूल भी पालना करें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे आज कम गए हैं, धीरे धीरे 2 दिन 4 दिन बाद में अभिभावक भेजेंगे, रिस्क तो कोई लेगा नहीं। देखो आज भविष्य खराब के लिए ये तो नहीं है कि आज हमारे जो घर का चिराग है उसको हम खतरे में डाल देंगे, कोई नहीं भेजेगा। लेकिन जब स्कूलों से समाचार आएंगे कि वहाँ प्रोटोकॉल की पालना हो रही है, वहाँ प्रॉपर डिस्टेंसिंग हो रही है, सैनिटाइज हो रहा है वहाँ पे, और जो चेकिंग हो रही है वो कंप्लीट हो रही है और अभिभावक भी कोऑपरेट करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे ये जो फिजा है ये सुधरेगी और कोरोना से लड़ने की दिशा में जो देश का भविष्य अब तक ऑनलाइन कहता वो निकल करके क्लासों में जाएगा, उसका मेंटल विकास भी होगा और उसका शारीरिक विकास भी होगा, ऐसी अपेक्षा करते हैं। लेकिन कोरोना जो प्रोटोकॉल है, गाइडलाइन है, उसकी पालना के लिए स्कूलों को तय करना पड़ेगा कि ये बच्चा किसी अभिभावक का नहीं है, हमारा बच्चा है। और यही जब भावना रहेगी तो मैं समझता हूँ कि ये जो है बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगा हर प्रकार से। अनिल जी, एक किस्सा सुना होगा अपने अनचाहे मेहमान का। अनचाहे मेहमान बहुत दिनों तक पड़ा रहा, बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ आपको। तो पति और पत्नी ने आपस में झूठा झगड़ा किया ताकि चला जाए, चला गया। उसके बाद पति ने कहा कि हम तो झूठे लड़ रहे थे, सचमुच थोड़ी लड़ रहे थे। पत्नी ने भी कहा कि हम तो झूठे जवाब दे रहे थे। तो मेहमान वापस आ गया कि मैं भी झूठा ही गया था, मैं कौन सा चला गया था। कोरोना की वही स्थिति हमने केरला में अभी अभी देखी, हाल ही में, बहुत वक्त नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में ये कह करके बच जाना कि साहब देखिए जितना हो सकता है उतना तो करेंगे, इससे ज़्यादा तो हो भी नहीं सकता, आप भी जानते हैं, ये कहने से काम चल जाएगा क्या? तब जब दुनिया भर से जो तस्वीरें आती हैं जिसमें हम देखते हैं कि बच्चे स्कूल के बाहर खड़े होकर इस प्रैक्टिस में आ गए हैं कि वो एक पैर अपना ऊंचा करते हैं, उनके शू को भी नीचे से सैनिटाइज किया जाता है, तब वो स्कूल जा रहे हैं, उन्होंने मास्क पहने हुए हैं, वो अगर क्लास में बैठे हुए हैं तो वो प्रॉपर डिस्टेंस के ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये मौका हमारे यहाँ के स्कूल, आप केवल अपनी स्कूल की जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं आए हैं इस बहस में, आप उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी लेने से हमारे स्कूल संचालक कैसे बच सकते हैं कि सुशील शर्मा और प्रियंका मेहता जी जैसे जो लोग हैं उनको ये आशंका नहीं रहे कि बच्चे को भेज रहे हैं तो मौत के मुंह में नहीं धकेल रहे हैं। सर, इसके लिए सबसे पहले तो सुशील जी प्रियंका जी को साथ देना होगा। मैं जिस तरह के देख रहा हूँ तो बीजेपी कांग्रेस की तरह पार्टी बना ली इन्होंने, विरोध करने से तो कुछ होगा ही नहीं। हमें समझना दोनों को पड़ेगा ना सर। मैं कह रहा हूँ बच्चे के पेरेंट के बीमार हो रहे हैं और पेरेंट बच्चे को फिर भी स्कूल भेज रहा है, अब स्कूल कितना संभाल लेगा?
मैं अरे चीज़ से साहब check भी कर लूंगा। उस बात के ऊपर तो बात हो गई ना, सर, मैं वो यही तो कह रहा हूं। जिम्मेदारी इनको लेनी इनको पड़ेगी। लगता है, सर मैं ये कहना चाह रहा हूं, लेकिन 18 पहली महीने- चीज जो सामने दिखाई दे रही है, सर, मैं यही कह रहा हूं, 18 महीने अनिल जी, स्कूल पहली बंद थे। चीज है जो कहा जा रहा है 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, बाकी सब तो सर, बात वो की बात चीज है। व्यवहारिक रूप ना से 2 तो गज की देखिए, दूरी दिखे और ना मैं मास्क टीवी जरूरी पे- दिखे, तो टीवी फिर क्या पे करें? झूठ बोलूं, इससे प्रियंका कुछ नहीं मेहता, होगा। एक मिनट जी, प्रियंका मेहता जी, क्या हम आश्वस्त हो सकते हैं इस बात को लेकर कि स्कूल संचालक तमाम जो गंभीरता दिखानी जानी चाहिए वो पूरी गंभीरता दिखा रहे हैं? प्रियंका मेहता। सर नमस्कार, प्रियंका मेहता बोल रही हूँ सर। सर पहली बात तो मैं ये जी। पूछना चाहूंगी कि ये जो भाई साहब यहाँ बैठे हैं, इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है और ये मेरे पास भी आए हैं, काफी लोगों के सवाल उठ रहे हैं इस पर। बहुत सारे अभिभावकों की तरफ से मेरे पास भी ये वीडियो पहुंचा है, जिसमें साफ ये बोल रहे हैं हाँ। कि बच्चे एडमिट भी होंगे, इलाज भी होगा, ठीक भी होंगे और कुछ की घातक मौत भी होगी। सर ये खुद उनके वर्ड्स हैं, मैं इनसे ही इसका रिप्लाई मांगना चाहूंगी पहले सर, फिर मैं इसके आगे कुछ बोलना मैं ये चाहूंगी। देना चाहूंगा इनका, ना मैं दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं आपको। हाँ। ये सवाल ये था कि स्कूल जिम्मेदारी लेता है क्या, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं समाज में जो चीजें बच्चे अभी 1% के करीब संक्रमित हुए हैं, स्कूल बंद था तो मैं जिम्मेदारी ले लूं? अगर मैं व्यवहारिक बोल रहा हूं तो आपको साथ देने के बजाय मुझे दोषी ठहरा रहे हो आप। मैं ये कहना चाह रहा हूं सर, कोरोना समाज में है, कोरोना घर में है, उस घर से संक्रमित होकर बच्चा मेरे पास स्कूल में तो कोरोना बैठा नहीं है, ऐसा है बच्चा क्यों कोई नहीं कोई बैठा? संक्रमित होकर आएगा। अरे सर, साहब क्या मानते बात हो? कर रहे हैं अनिल जी आप? सर, आपकी स्कूल में दोनों देखो बातें कोरोना। देखिए, दोनों ही बातें स्वीकार कोरोना नहीं कहाँ है सर? पहली बात है, नहीं कोरोना घर में नहीं है, घर वाले मानते हो? नहीं नहीं नहीं, कहीं क्या कहीं बच्चे तो लेकर आएगा। आएंगे क्या? आपका स्टाफ जो आएगा स्कूल में, आपके मैं जो ये टीचर्स कहना चाह रहा आएंगे, हूं सर, मैं यही तो आपके कह रहा स्कूल हूं। का जो दूसरा मैं स्टाफ आपकी आएगा, पाबंदी क्या वो करना संक्रमित चाहूंगा। होकर नहीं आ ये सकता कोई अपने घर तर्क से नहीं स्कूल है। में? कैसे क्या आएगा? केवल कैसे बच्चे ही आएगा? संक्रमित होकर पहुंचेंगे क्या? मैं ये कहना चाह रहा हूं सर, आप तो दोषी तो ये समझे। बात तो देखिए, JP जी, आप नहीं नहीं समझे। नहीं, मेरी सुपर बात स्प्रेडर को जो है वो अगर बच्चे हो सकते हैं तो सुपर स्प्रेडर आपका स्टाफ भी हो सर, सकता मैं है, यही पहली तो कह रहा बात। हूं। दूसरी बात, आप ये नहीं कह सकते, हाँ। ये मानकर नहीं चल सकते, हम कभी भी इस तरह की बातों को नहीं ला सकते, पब्लिक डोमेन में आप नहीं कह सकते कि लोग बीमार भी पड़ेंगे, लोग मरेंगे सर, भी, होंगे फिर तो कोशिश क्या? करने की क्या जरूरत है? सर, ये व्यवहारिक है ना? अरे व्यवहारिक कितना व्यवहारिक को लेकर के मुझे चलेंगे क्या? बताइए, अब तक बच्चा स्कूल नहीं आ रहा, हाँ। तो क्या संक्रमित नहीं हुआ थोड़ा बहुत? अब उसके लिए कौन दोषी है? हुआ ना, नहीं, अस्पताल में करके नहीं, इलाज नहीं व्यावहारिकता कराया। के आड़ में सर, देखिए, सावधानी के व्यावहारिकता के आड़ में, क्या होता है? व्यावहारिकता के आड़ में हम सर, कोविड ये प्रोटोकॉल्स की सर अगर ऐसे नहीं नहीं नहीं, स्टेटमेंट ये आने बैंक के लगे, चित्र में आदर्श बातें व्यावहारिकता करूंगा, होगा नहीं। व्यावहारिकता की आड़ में सर, कोविड अगर ऐसे गाइडलाइंस statement इन के लोगों से उल्लंघन आने को लगे, हम जस्टिफाई सावधानी के नहीं बाद कर भी सकते, होंगे। नहीं कर सकते जस्टिफाई। सर, सावधानी के बाद भी होंगे अगर तो फिर ऐसे स्कूल बंद करनी statements चाहिए। आने लगे, पेरेंट्स को भी ऐसे देखिए, तो ऐसे फिर statements- तो डर फिर लग आपको रहा है। इस बात की पैरवी नहीं करनी चाहिए हाँ। कि स्कूल खुलें, अगर मैं आप ये मानते कहना हैं चाह तो। रहा हूं, सावधानी के बाद नहीं होगा क्या? 18 स्टेट प्रियंका मेहता बोलिए, ऐसी स्थिति में तो पंजाब फिर में क्या हुआ? फिर आगे बढ़कर सर- इनको कहना चाहिए कि देखिए साहब, इतना ही हो सकता सर, है झूठ और बोलना ये मत दुर्घटनाएं तो होकर रहेंगी, फिर भी अगर जस्ती है तो स्कूल खोलने का सर, फैसला अगर- करो, नहीं तो कहना मत चाह करो। रहा हूं। ये तो फिर तो ये कहना चाहिए था सरकार पहले। ये तो अगर दे रही है, ऐसे सरकार को statements मेरे आने लिए खोल रही लगे, है। सर- एक मिनट सरकार ये मान के कर रही है। एक मिनट प्रियंका, एक मिनट प्रियंका मेहता को सुन लीजिए, सुशील जी एक मिनट सुन लीजिए। हाँ बोलिए प्रियंका मेहता बोलिए। सर अगर ऐसे स्टेटमेंट्स इन लोगों से आने लगे तो सर मेरे जैसे अभिभावक तो अपने बच्चों को भेजेंगे नहीं सर स्कूल, और हम लोगों के लिए किसने कहा बच्चे भेजो? हमारे आंखों के सामने घर पे हैं, नहीं, सेफ ये है, आपका वो तरीका ये सही सबसे सबसे नहीं, ज्यादा किसने इम्पोर्टेंट कहा है। नहीं? सर, यही एजुकेशन तो तो गलत हम है। इन पेरेंट्स लोगों भी ने ले इन्होंने सकते हैं सर चला सर। के इन्होंने हाँ, भारत इस तरह से- पाकिस्तान इस कर तरह से लिया। बात समझ में एक आती सोच है। बना ली इन्होंने। सूरज सोनी जी, सूरज इनका सोनी। बच्चा पढ़ रहा, बाकी पढ़े ही नहीं। समय हो गया, समय हो आपको गया। पता है कि ठीक, यूनेस्को ठीक, क्या ठीक, कहता ठीक, है, ठीक। आईसीएमआर क्या कर रहा अनिल है, जी, नीति आयोग अनिल क्या जी, कर रहा अब एक है, मिनट। सब बेवकूफ है। अरे नीति आयोग, WHO जितनी सर, बातें ये कह रहे हैं वो हर इनकी हर तो 15 दिन में 7 दिन में बदल जाती है, उसको सर, ये छोड़िए। कट्टू हमारे सत्य आसपास है। जो हमको दिखाई दे रहा है, हमको उसके बारे में सोचना सर, मुझे चाहिए। बताइए, कौन सुशील जी जाएगा? अगर कुछ एक मिनट सुनिए, अनिल जी। हाँ। सुशील जी अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो बहुत संक्षेप में बोलिए। सर देखिए, पहली बात तो इन्होंने जितने भी फैक्ट्स बोले, WHO ने कौन सा बोला है और यूनेस्को ने क्या बता बोला दो। है, ठीक है। देखिए अब आप सुनिए, रहने अब दीजिए, एक मिनट, ICMR की रिपोर्ट अब आपने एक मिनट खुद सुनिए, देखा, वो आपके अब एक मिनट अगेंस्ट में सुनिए, है। अब एक मिनट सुनिए, सूरज सोनी जी। WHO देखिए, ने सीरो सर्वे एक बार कुछ कहता है, दूसरी बार कुछ कहता है, WHO एक बार कुछ कहता है, दूसरी बार कुछ कहता है। अगस्त के महीने में तीसरी लहर आने वाली थी, खतरे को लेकर के सारे लोग आशंकित थे, परेशान थे। अभी तक तो भगवान की कृपा है, ऐसा कुछ है नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये हिमायत करना कि बच्चे स्कूल जाएं और कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें और सब कुछ सुचारू रहे, ये भी अपनी जगह कैसे गलत ठहराया जा सकता है। और इस आशंका को कि बच्चे स्कूल जाएंगे तो वो निश्चित तौर पर बच्चे बच्चे ही हैं, कहीं ना कहीं उल्लंघन होगा और कहीं ना कहीं संक्रमण भी होगा, इसको कैसे खारिज किया जा सकता है? तो फिर रास्ता क्या बचता है? सूरज सोनी संक्षेप में। देखिए, आज हर अभिभावक चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़े, लेकिन उसकी सुरक्षा मस्ट है, उसकी जान है तो जान है साहब। तो हम स्कूल के भरोसे तो बच्चों को भेज रहे हैं, आज पेरेंट्स तो भेजेंगे, और स्कूल के अंदर अगर माहौल ठीक मिलेगा, मैंने पहले भी कहा, तो बच्चे आज 1 आ रहा है, कल 2 आएंगे, 3 आएंगे, लेकिन वहां पे जाने के बाद में
जो डिस्टेंस मास्क और सैनिटाइजर है वो मस्ट है, और बच्चे खुद इकट्ठा नहीं हो, भीड़ इकट्ठी नहीं हो, उसकी जिम्मेदारी भी स्कूल की बनती है। तो स्कूल को तो आगे बढ़ करके कहना चाहिए कि आपका बच्चा हमारा बच्चा है, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। तो आज हम पैसा भी बैंक में जब जमा कराएंगे तो बैंक वहां गारंटी लेगा, और बैंक कह देगा साहब आपका पैसा लूट जाएगा, कल लूट जाएगा, यहाँ पे आपके जो है डकैती पड़ जाएगी, पैसा नहीं रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी वहां पर कोई भी बैंक के अंदर पैसा जमा नहीं कराएगा, तो पैसा लूट जाए हमको मंजूर है। लेकिन हमारा जो पड़ेगा बच्चे हैं कहना चाहूंगा, वो हर महीने से, हर सोने से, हर केस से महंगे होते हैं, तो निश्चित रूप उनकी से बच्चा सुरक्षित है। करना ही पड़ेगा। अकेले के बेस पे नहीं है तो बच्चों की जो है अनिल वो जी, ये तय सारी करनी बात सही है, पड़ेगी। देखिए, लेकिन एक बात समझ लीजिए। अनिल जी सुनिए मेरी बात, अनिल जी मेरी बात सुनिए प्लीज। एक बात तो अच्छी तरह हमको समझ लेनी चाहिए कि आप सिर्फ ये कहकर सॉरी माफी चाहता हूँ, आप सिर्फ ये कहकर कि विकल्प दिया हुआ है, आप अगर नहीं चाहते हैं तो मत भेजिए, काम चलता नहीं है। मैं भेजना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस तरह से भेजना चाहता हूँ जैसा तय किया गया है कि ये तमाम कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, उनका पालन हो, बच्चे दूरी से बैठें, बच्चे मास्क लगाएं, बच्चे सैनिटाइज हाथों को करें, आप लोग उनका ख्याल रखें, और फिर मैं भेजना चाहता हूँ। तो ये कहने से कैसे काम चलता है कि ठीक है भाई साहब मत भेजो अगर आप नहीं सकते। ये कोई सौदा थोड़ी है, ये कोई किराने की दुकान का सौदा थोड़ी है भाई साहब। पर किसी एक के खातर हो तो दोनों हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी ना। अगर पेरेंट्स आ रहे उनको लगता है तो बोले कहाँ दिक्कत आ रही है, अगर दिक्कत है बताएं स्कूल को, आगे प्रशासन को। आज हमें खुद का सुशील जी ने कि प्रिंसिपल बाहर आ गई, अब व्यवस्थाएं तो अभिभावकों के स्तर पर सावधानी बरती जानी चाहिए, सावधानी तो बरती जाएगी, अपेक्षा अभिभावकों से की जानी चाहिए, की जा सकती है, और अनिल जी स्कूलों से अपेक्षा की जाती है, की जा सकती है कि हाँ कि कोविड प्रोटोकॉल्स का जितना उल्लंघन से बचा जा सके उतना बचा जाए। बाकी अभी समय बताएगा कि ये फैसला, और सरकार को भी पता है, सरकार ये फैसला जो किया गया स्कूल खोलने का वो इसीलिए किया गया है कि तय समय के बाद में इसकी समीक्षा की जाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।